अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद साद है और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर हो सकता है जो इम्पेक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पर। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक इलनेस है, आपको आपकी बॉडी में पेन है, आपको माइग्रेन है। इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कोई भी सोशल इश्यूज़ हैं, आपको आपकी कम्युनिटी में आपको कोई इशू है, आपका अपना फैमिली के साथ कोई इशू है, या आप कहीं मूव करना चाहते हैं, अपने एरिया अपने मूव करना चाहते हैं, या आप अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई नहीं हैं। इसी तरह पॉजिटिव स्ट्रेस भी होती है, लाइक प्रमोशन है। अगर आप प्रमोट होते हो तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल पीएम जो होता है, एक पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो जॉब होती है वो एक मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब होती है, क्योंकि पीएम को देखना पड़ता है कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसने कितने अरसे में टाइम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके बाद उसने उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसने कितने बजट में करना है, उसके पास क्या क्या उसकी रिसोर्सेज हैं। तो ये सारा एक स्ट्रेसफुल जॉब होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। स्ट्रेस अकर्स व्हेन द प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन रिसोर्सेज, बिल्कुल अगर हम इसको डेली लाइफ से लेते हैं तो ऐसे है कि हमने सोचा है कि हमारी कोई ड्रीम जॉब होती है, लेकिन हम इतना स्टडी नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम स्टडी कर सकें, और वो हम अपना जो टारगेट होता है उसे अचीव नहीं कर सकते, तो हम स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर इसी स्टेटमेंट को, स्ट्रेस अकर्स व्हेन द प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन रिसोर्सेज, अगर हम इसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो ऐसे होगा। ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है और प्रेशर, काम का जो प्रेशर है वो उस पर ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल होगा। कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं स्ट्रेस की एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। सबसे पहली है लैक ऑफ डिसीजन पावर, बिल्कुल डिसीजन पावर नहीं होती प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, उसको किसी भी अप्रूवल के लिए अपने बॉस से पूछना पड़ता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सके, जो रीज़न बनती हैं स्ट्रेस का। लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर संभाल ही नहीं सक रहा। स्टेक होल्डर्स को कैसे डील करना है, उसने उनके एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील करना है, उनकी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करना है, वो प्रॉपर कम्युनिकेट उनके साथ कैसे करना है, तो ये चीज़, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट पे इम्पेक्ट करती हैं। अगर वो प्रोजेक्ट पे ये चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रेस में आएगा। एन अनरीज़नेबल क्लाइंट, एक अनरीज़नेबल क्लाइंट है, मीन्स के वो जो एक आपका क्लाइंट है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो किसी एक पॉइंट पे नहीं रहता, वो अपने स्कोप में चेंज कर देता है, जो उसे प्रोडक्ट चाहिए वो उसमें चेंज कर देता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं तो वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में चेंज ले आएगा, वो आपकी इनवाइसेस क्लियर नहीं करेगा, आपके जो प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व नहीं करेगा। टेक्निकल, हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी होती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो उसे ड्राइंग्स पढ़ना नहीं आते, उसे कंट्रैक्ट का ही नहीं पता है कि कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, या अगर वो आईटी फील्ड में है या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में है तो वो अगर कोई प्रोग्राम है उसकी लॉजिक ही उसे समझ नहीं आ रही, तो ये स्ट्रेसफुल है उसके लिए। चैलेंजिंग टीम, बिल्कुल अगर कोई टीम, आपके पास ऐसी टीम है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो काम को नहीं समझती, प्रॉपर अटेंशन नहीं देती अपनी असाइनमेंट्स पे, एब्सेंटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रही होती, तो ये भी स्ट्रेसफुल स्ट्रेस की रीज़न बनती हैं। नो रिसोर्सेज, बिल्कुल वो रिसोर्सेज जो है अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर यूटिलाइज नहीं कर सक रहा, अगर आपने एक प्रोजेक्ट है, आपने इतने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, बट वो जो रिसोर्सेज हैं उस प्रोजेक्ट की वो आप यूटिलाइज ही नहीं कर सक रहे, या अगर आपके पास रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हो और आपके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो ये एक रीज़न है। लैक ऑफ
पावर, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लैक ऑफ पावर का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके पास पावर नहीं होती, वो अपने बॉस के अंडर काम कर रहा होता है, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम कर रहा होता है, उसके पास इतनी पावर भी नहीं होती कि वो एक ईमेल कर ले अपने बॉस से पूछे बिना। वर्कलोड होता है बिल्कुल। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर उसके पास 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो वो सारा जो टाइम है वो प्रोजेक्ट को अपने देता है, वो अपने ऑफिस के कामों में लगा रहता है, क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोजेक्ट को उसने कंप्लीट करना है। वो अपने टाइम को, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सक रहा होता। वर्किंग इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पीछे डिस्कस किया कि जो एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पावर नहीं होती। वो अम, वो हर चीज़ लाइक उसने अगर कोई रिसोर्स यूटिलाइज करनी है तो वो उसने पूछना है, अपने बॉस से पूछना है। उसके बाद वो जो रीजंस बनती हैं एक्टिविटीज़ डिले का, प्रोजेक्ट में डिले आ जाता है जो स्ट्रेसफुल होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। कल्चरल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर होता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते हैं तो आप वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते, आपकी कम्युनिकेशन, आपका गैप आता है। तो ये रीज़न है एक। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है वो एक टीम के साथ चलता है, उसमें टीम होती है, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो साथ काम कर रहे होते हैं, तो उस टीम मेंबर्स में आपस में इश्यूज आ जाते हैं। वो लाइक ग्रुप, किसी का ग्रुपिंग बन जाती है, कोई स्टेक होल्डर्स के आपके साथ इश्यूज हो जाते हैं। लो सैलरी, ये भी एक रीज़न है आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ के में। मतलब कि अगर आप एक प्रोजेक्ट है या आप अपनी जॉब को 8 से 9 आवर्स दे रहे हैं तो आप, लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही कि आप प्रॉपरली अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होती है। उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर को काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, टेंशनें होती हैं कि उसने कम्युनिकेट कैसे करना है प्रॉपर अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, कैसे उसने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। स्टार्टिंग डेट्स, उनकी एंडिंग डेट्स अलार्मिंग होती हैं। और उसके बाद वो उसने प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में होती हैं और ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होती है। Impact of stress, consequences for the individual, consequences for the family और consequences for the organization। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के लिए क्या क्या परेशानियां होती हैं। वो एनजाइटी का शिकार हो जाता है, वो परेशान रहता है, वो उसकी उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो गुस्से में रहता है, वो किसी के साथ प्रॉपर बात नहीं करता। बिहेवियर सिम्टम्स में लाइक सबसे पहले है आपका लूजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। आप सेंस ऑफ ह्यूमर जो है आप वो अब में नहीं रहती, आप हंसते नहीं हो, आप प्रॉपर किसी से बात नहीं करते, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। टेंस एंड ऑड बिहेवियर, रूडनेस आ जाती है आपके बिहेवियर में, आप टेंशन में रहते हो, आप गुस्से में रहते हो, आप लड़ाई झगड़े करते रहते हो। एब्सेंटिज़म है, बिल्कुल आप प्रॉपर आप अटेंशन नहीं देते किसी भी चीज़ को, आपके माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है, आप प्रॉपर आप प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते। ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल उसका कोई टाइम नहीं होता खाने पीने का, वो लंच का कोई टाइम नहीं है उसका, डिनर का कोई टाइम नहीं होता, वो उसके बगैर खा रहा होता है, मतलब उसके मसले होते हैं इस तरह। यूजिंग ड्रग्स, बिल्कुल ये भी एक इशू है कि वो जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से उसके लंग्स, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। कन्फ्लिक्ट कंसिक्वेंसेस फॉर फैमिली, बिल्कुल फैमिली के लिए इश्यूज बन जाते हैं। वो प्रॉपर किसी के साथ अपने पेरेंट्स को, वो उसका जो रिलेशंस होते हैं, पेरेंट है अगर वो, या वो ब्रदर है, या वो अपने वो या वो अपने बच्चों के साथ सही टाइम स्पेंड नहीं कर रहा होता, वो अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी को सही टाइम नहीं दे रहा होता, उनके साथ सही बात नहीं करता, जो एक फैमिली के लिए टेंशन बनती है।
इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये यर्क्स डॉटसन कर्व है एक, जिसमें बताया गया है कि अगर लो लेवल स्ट्रेस आप लेते हैं तो आपकी जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस नील रहती है, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट का पता ही नहीं होता, आपको उसकी टेंशन ही नहीं होती, आपको परेशानी ही नहीं होती कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। इसी तरह मीडियम है, मीडियम स्ट्रेस जो है ये सही होती है, आपकी परफॉर्मेंस इसमें बढ़ती है, आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। उसके बाद स्ट्रेस फॉर उसके बाद हाई स्ट्रेस है, अगर हाई स्ट्रेस आप लेते हैं तो आप में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, आपके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, उसके बाद आप एनजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्ट्रेस का क्या मतलब स्ट्रेस, उस स्ट्रेस की क्या बनती हैं रीजंस, क्या होती हैं, इफ़ेक्ट्स उसके क्या पड़ते हैं। लाइक लो परफॉर्मेंस, सबसे पहला है कि नो आप अटेंशन नहीं देते, आप अपने वर्क को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे होते, आप टीम को जो है सही रन नहीं कर रहे होते, आप टाइम को वेस्ट कर रहे होते हो, आप अपने बॉस के ऑर्डर्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे होते। नैरोइंग माइंड है, बिल्कुल माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट रहता है, आप फोकस नहीं करते एक चीज़ पर, आप डिफरेंट चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हो, आप प्रॉपर एक प्लान्स नहीं होते आपके पास कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं होती। हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज़, बिल्कुल हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज़ रहती है आपकी, आप लीव्स लेते हो, आप पूरी कंसंट्रेशन नहीं दे रहे होते प्रोजेक्ट पे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, आप अपनी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आप आपका कोई गोल सेट नहीं होता, आपके कोई आइडियाज़ नहीं होते आपके पास, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होती, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती आपके पास। एंगर, बिल्कुल अब पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि एंगर आ जाता है आप में, कोई भी स्ट्रेसफुल इंसान है उसमें वो प्रॉपर किसी से बात नहीं करता, वो अपने टीम मेंबर्स अपने स्टेक होल्डर्स के साथ गुस्से में रहता है, उनसे सही प्रॉपर तरीके से बात नहीं करता। नो प्रॉपर डिसीजन, बिल्कुल अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप एक आपका माइंड ही एब्सेंट रहेगा, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी कि कैसे काम को लेकर चलना है, आपके पास कोई गोल सेटिंग नहीं होगी, प्रॉपर आपने प्लान नहीं किया होगा, आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। लॉस ऑफ कस्टमर है, बिल्कुल आप प्रॉपर अगर रिस्पॉन्स अपने कस्टमर को नहीं दे रहे, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके नीड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो ये रीज़न बनती है कस्टमर लॉस की। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव एंड एग्रेसिव माइंड है, आपका मतलब आप लड़ाई झगड़े करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो आप अपनी लेबर के साथ गुस्से में रहते हैं, आपको आपको आपका प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। स्ट्रेस कॉपिंग स्ट्रेटजीज़, जी बिल्कुल इसमें कुछ स्ट्रेस कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हम देखेंगे। लाइक जो एक इंडिविजुअल के लिए क्या होनी चाहिए, वो गुड स्लीप, प्रैक्टिस गुड स्लीप, बिल्कुल वो प्रॉपर अपनी नींद ले, 8 to 9 आवर्स जितने भी है, वो अपनी हर चीज़ की उसकी टाइमिंग, वो सुबह अगर रात को 11 बजे सो जाए, सुबह 7 बजे उठ जाए, वो प्रॉपर 8-9 घंटे उसे रेस्ट करना चाहिए। रेगुलर ब्रेक्स ले, वो कोई भी अगर इंसान कोई भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप 3 से 4 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा रेस्ट ले लें, आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने दोस्तों के साथ अपने टीम मेंबर के साथ गपशप करें। एक्सरसाइज रेगुलरली, बिल्कुल स्लीप जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, अपना एक्सरसाइज आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जो आपके मेंटल हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करती है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। उसके बाद मेंटेन हेल्दी डाइट, खाना जो है एक आपकी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट कर रहा होता है, अगर आप प्रॉपर आपकी डाइट है तो आप एक्टिव रहेंगे, आपकी स्किन जो है वो एक्टिव रहेगी, आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा। कोशिश करें ज़्यादा वेजिटेबल खाएं, जंक फूड से अवॉइड करें। प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग अपनी मतलब आप एडवांस से ही प्लान कर लिया करें कि क्या आपने करना है, आपने फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने ऑफिस के कामों में कितना टाइम लेना है, आपकी जो मीटिंग्स हैं स्टेक होल्डर के साथ वो कब होनी है, किस टाइम होनी है, एक प्रॉपर अपनी रूटीन प्लान रूटीन रखें अपनी।
रिलैक्सेशन टेक्निक्स, हर किसी की डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। आप गेम्स खेल लें, आप एक्सरसाइज कर लें, आप बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमें, आप मूवीज़ देखें। उसके बाद स्ट्रेस कॉपिंग टेक्निक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होंगी। तो गोल सेटिंग है आपका एक अगर आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो आप एक प्रॉपर आपका प्लान हो, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, आप अपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने अपने स्पॉन्सर को, अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई रखना है। एम्प्लॉय सिलेक्शन, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं आप उनकी सिलेक्शन हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ रखें, कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अपने रखें, जिनका एक गुड प्रीवियस रिकॉर्ड हो, रेगुलर हो, वो अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करते हों। इम्प्रूव कम्युनिकेशन है, अपनी कम्युनिकेशन, आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, अपने कम्युनिकेशन पे जोर दें, अपने स्टेक होल्डर के साथ अच्छा कम्युनिकेट करें, अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, टीम मेंबर के साथ उनके इंटरेस्ट, उनके एक्सपेक्टेशन, नीड्स को फुलफ़िल करें। पर्सपेटिव डिसीजन मेकिंग, कोई भी अगर आप किसी कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें अपने टीम मेंबर के साथ, उनकी राय लें, उनकी ओपिनियंस लें, उनके साथ मीटिंग्स करें। टीम वर्क, बिल्कुल टीम वर्क के साथ आपको चलना चाहिए। आप प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हैं तो आप अपनी टीम के डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दें, आप हर किसी को साथ लेकर चलें। अगर टीम कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करें। टॉक टू बॉस, अगर कोई परेशानी है एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही होती हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, तो आपको कोई अगर इशू है प्रोजेक्ट तो अपने बॉस के साथ आप बात करें। अगर आपको कोई रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में बैरियर आ रहा है तो अपने बॉस के साथ बात करें। गेट सम सपोर्ट, किसी की सपोर्ट ले लें, लाइक आप अपने बॉस की, आप उसे अच्छा काम करके दिखाएं, आप अपने टास्क जो हैं वो टाइम पर कंप्लीट करें, उसे खुश करें, तो अपने जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करें। लाइक आपका सैलरी का इशू है, आपका किसी के साथ इशू है, आपका स्टेक होल्डर आपके साथ में आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग है, बिल्कुल अपनी हर चीज़ को प्रायोरिटी पे रखें। अगर कोई प्रोजेक्ट है, आप दो तीन प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो उसके स्टेक होल्डर्स कम्प्लेक्स हैं, क्लाइंट बड़ा कम्प्लेक्स है, उसकी जो एंडिंग डेट है, कंप्लीशन टाइम है, वो अलार्मिंग है, तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखो उस प्रोजेक्ट को, ताकि वो आपके लिए स्ट्रेस का बायस ना बने आगे। अवॉइड एक्सट्रीम रिएक्शन, लड़ाई झगड़े आप ना करें, बिल्कुल वो पुरानी बात, किसी के साथ गलत बात पे बहस ना करें। तो ये गेट मोर रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट करें आप। अगर आप घर में हैं तो प्रॉपर घर में घर वालों को टाइम दें, घर में जाके रेस्ट करें, वहाँ ऑफिस के काम लेकर ना बैठ जाएं। टेक शॉर्ट्स ब्रेक, बिल्कुल 4 से 5 घंटे अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आप ब्रेक लें, अपने टी ब्रेक ले लें, आप कोई फ्रेश जूस पी लें, जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा। स्टे फ्रॉम डिबेटिंग, बिल्कुल डिबेटिंग से आप दूर ही रहें। पहले अगर कोई आपसे बहस कर रहा भी है तो आप उसकी बात सुन लें, और जब वो अपनी बात पूरी कर ले तो आप उसे एक अल्टरनेटिव आइडिया दे दें जो ज़्यादा फिजिबल हो। डिटैच और डी एसोसिएट, बिल्कुल काफ़ी सारे आप एक टीम को लेकर चल रहे होते हैं, तो टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट को टाइम नहीं दे रहे होते, वो प्रॉपर उनकी परफॉर्मेंस जो होती है लो होती है, वो स्किल्स उनमें बिल्कुल नहीं होती, वो उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, तो उन्हें आप डिटैच कर लें अपने अपनी टीम से। व्हाट इफ़ थिंकिंग, बिल्कुल लास्ट प्रोजेक्ट कोई भी अगर आपने पहले प्रोजेक्ट किया है तो आप और सिमिलर नेचर का आप अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब मैंने पहले प्रोजेक्ट किया था तो उसमें क्या क्या मेरे इश्यूज आए थे, जब मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी तो मेरे ये मसाइल आए थे। तो आप नेक्स्ट में अपने हर चीज़ को लेकर चलें, और जो लास्ट प्रोजेक्ट में आपने गलती की है वो ना हो सके, और आप खुद ही व्हाट इफ़ थिंकिंग सिनेरियो को अपनाएं। थैंक यू सो मच।